हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PW फार्मा। और बच्चों, ये जो हमने स्टार्ट की है अब जो हमारी बूस्टर सीरीज़ है आपके लिए, जो आपको जीपैट में बहुत हेल्प करने वाली है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डॉक्टर पारुल, योर फार्मा मेंटर। और मैं आज आपको इस बूस्टर सीरीज में पढ़ाने वाली हूँ एक टॉपिक जो है चैप्टर्स एंड शेड्यूल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स। तो आपको पता है बच्चों की कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखें तो चैप्टर्स या शेड्यूल्स में से हमें क्वेश्चंस मिलते ही हैं, तो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया वो क्या ऑब्जेक्टिव से आया। DNC एक्ट, DNC एक्ट जो हमारा आया वो किस ऑब्जेक्टिव से आया? ऑब्जेक्टिव फर्स्ट वाज टू रेगुलेट इंपोर्ट, जो भी हमारी ड्रग्स हैं, जो भी हमारी कॉस्मेटिक्स हैं, उनके इंपोर्ट को, उनके मैन्युफैक्चर को और उसकी सेल को रेगुलेट करने के लिए हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया। टू रेगुलेट इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, ये था हमारा इसका मेजर ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्या है भाई? जब भी हम सोचते हैं ड्रग्स के बारे में तो जो भी ये एक्ट, जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था, ये क्या लेके चला? पब्लिक हेल्थ को। तो पब्लिक हेल्थ के लिए क्या है कि कोई भी एडल्ट्रेटेड ड्रग, कोई भी स्पूरियस ड्रग, कोई भी मिसब्रांडेड ड्रग मार्केट तक नहीं जाए, तो प्रॉपर उसको भी कंट्रोल किया गया। तो जो इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? इट वॉज टू एलिमिनेट कौन सी? मिसब्रांडेड, देन स्पूरियस एंड एडल्ट्रेटेड ड्रग फ्रॉम द मार्केट। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके अंडर चैप्टर्स बनाए गए, जिसके अंडर शेड्यूल्स बनाए गए। क्या इंपॉर्टेंस है भाई इस एक्ट की? कि हमारी पब्लिक को सेफ गार्ड करना। ठीक है, तो चलिए चले आगे। इसमें ऑब्जेक्टिव मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। टू रेगुलेट इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड टू एलिमिनेट मिसब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड एंड स्पूरियस ड्रग्स फ्रॉम द मार्केट। चलिए कुछ शेड्यूल और चैप्टर पे जाने से पहले ये देख लेते हैं कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि ये कब एक्ट आया। ये एक्ट आया 1940 में। रूल्स कब फ्रेम हुए? 1945 में। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो बच्चों ये याद रखना है कि पूरा इंडिया पे ये एक्ट जो है ये एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए अब आते हैं जो हमारा बूस्टर सीरीज का मेजर टॉपिक है, जिसमें से हमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं हमारे जीपैट के एग्जाम में, जिसमें फर्स्ट है भाई चैप्टर्स इन द एक्ट। तो कितने चैप्टर हैं हमारे एक्ट में? ये 6 चैप्टर्स बेसिकली हैं, जिसमें से चैप्टर 1 है इंट्रोडक्टरी। चैप्टर 2 के अंदर हमारी वेरियस जो कमिटीज हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड हैं, जिसमें DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, ये CDL है जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज के बारे में है, देन ड्रग कंसल्टेटिव कमिटीज हैं। चैप्टर 3 डील करता है इंपोर्ट से, इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक से। चैप्टर 4 डील करता है मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। चैप्टर 4A हमारा, उसमें आते हैं प्रोविजंस फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। इनको हम बोलते हैं ASU ड्रग्स, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। और चैप्टर 5 में आते हैं मिसलेनियस।
ठीक है। अब आप पूछेंगे कि मैम ये अभी तो आपने समझा दिया, इसको कोई याद करने का तरीका बताइए। तो बिल्कुल हम, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस के ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं भाई जो हमें बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज भी होनी चाहिए चीज़ें। तो ये आप कैसे याद कर सकते हो, इसमें आप कुछ भी निमोनिक लगा सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं कि यहाँ पर मैं इधर रेड से लिख देती हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, यहाँ पर आई डिड import many ASU drugs। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, आई इंट्रोडक्टरी, तो क्या बोलना है, आई डिड import many ASU drugs, I did import many ASU drugs। तो I से आएगा इंट्रोडक्टरी, D से हमें बिल्कुल याद आ जाएगा कि इसमें DTAB से था, जितनी भी हमारी ये कमिटीज थी, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड था, DCC थी, CDL था, ये D में। उसके बाद I import, M से मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ASU में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं भाई आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी के लिए है। और डी में जो ये आता है ASU ड्रग्स जो आप कर रहे हैं, तो ये आप बिल्कुल मिसलेनियस, जो मिसलेनियस रह जाएगा उसके लिए आप ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी, शेड्यूल्स पे। अब शेड्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो एक्ट के अंदर 2 शेड्यूल हैं और 35 शेड्यूल्स हैं रूल्स के। ठीक, कुछ की रिवीजन्स मैंने पहले लिखी हैं, उसके बाद हम शेड्यूल पे चलते हैं, क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कब ओमिट हुआ, कब कैसे, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो इसकी रिवीजन्स हुई एक्ट की, एक्ट आया 40 में, फिर उसके रूल्स आए 1982 में, इसकी फर्स्ट रिवीजन हुई जिसमें शेड्यूल ई, जो हमारा था शेड्यूल ई, फिर था हमारा शेड्यूल आई और शेड्यूल एल, इसको ड्रॉप कर दिया गया। शेड्यूल जी और एच को रिवाइज किया गया, और जो हमारा शेड्यूल एक्स था, ये क्या थे अभी हम पढ़ने वाले हैं, शेड्यूल एक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। नेक्स्ट आया हमारा 1988 का रिवीजन, जिसमें शेड्यूल एम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपडेट किया गया। शेड्यूल वाई क्लिनिकल ट्रायल्स से रिलेटेड जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो कब हुआ ये, 1988 में। फिर 2000 में इसकी थर्ड रिवीजन आई, जिसमें शेड्यूल टी, शेड्यूल टी किससे रिलेटेड है, हमारी ASU ड्रग से, आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग से रिलेटेड है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर 2000। ठीक है, उसके बाद आए देयर आर 2 शेड्यूल्स टू द एक्ट, जो मैं बता रही थी आपको, एंड 35 शेड्यूल्स टू द रूल। तो अगर मैं पहले एक्ट के 2 शेड्यूल्स की बात करूं, तो फर्स्ट शेड्यूल जो है उसमें क्या है भाई, उसमें लिस्ट है अथॉरिटेटिव बुक्स की, जिसमें आयुर्वेदिक बुक्स हैं 57, सिद्धा है 30 और यूनानी 13 बुक्स। उसके बाद सेकंड शेड्यूल में स्टैंडर्ड्स हैं फॉर इंपोर्टेड ड्रग्स, मैन्युफैक्चर, सेल, स्टॉकिंग एंड स्टोरेज। उसके बाद हम आगे चलें, जो हमारे बाकी शेड्यूल्स जो मैं आपको बता रही थी, शेड्यूल्स टू द रूल्स, इसमें से आप बहुत बार देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस इसमें से जीपैट में पूछे जाते हैं। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो आपको उसके अकॉर्डिंग इसको सम अंडरस्टैंड भी करना है, और थोड़ा सा जहां ज़रूरत पड़े आपको इसको मेमोराइज भी करना है। तो जो हमारा शेड्यूल ए है वो उसमें क्या है, फॉर्म से रिलेटेड है। फॉर्म्स में एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर लाइसेंस रिन्यूअल एक्सेट्रा। तो आप इसको कैसे याद करोगे, चलो ए और बी से एक साथ बता देती हूँ कि बी में क्या है, बी में फीस है, तो फीस फॉर एनालिसिस बाय स्टेट और सेंट्रल ड्रग लैब्स। तो कैसे याद करना है इसको, कि आप मान लो कहीं जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं आप एडमिशन के लिए, सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, सबसे पहला काम होता है हम वहाँ की एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। तो जो एप्लीकेशन है वो सारे फॉर्म्स हैं वो कहाँ आते हैं, हमारे शेड्यूल ए में। आफ्टर यू टेक दैट एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसके लिए फीस भरेंगे। तो जो फीस आती हैं वो आती हैं हमारी शेड्यूल बी में। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा कि शेड्यूल ए के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म्स आ रहे हैं और शेड्यूल बी के अंदर हमारी फीस आ रही है। अब आता है भाई हमारा शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में क्या आता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं। फिर आता है C1, जिसमें स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। तो सी में लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर गवर्न्ड बाय स्पेशल प्रोविजंस, और इसमें C1 में आते हैं अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि आप कहाँ गए थे,
आप गए थे भाई, किसी बायोलॉजी के स्टूडेंट हो आप, तो जहां भी आप गए बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसके बाद आपने फीस भरी, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे हो वहां पर, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हो। तो शेड्यूल सी में क्या आते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगा और एग्जाम के अंदर जल्दी से आपको मतलब एकदम से स्ट्राइक हो जाएगा कि हाँ इसका तो यही आंसर होगा, ठीक है। तो अगर सोचोगे कि मैं रट्टा लगा लूं, तो रट्टा तो चलो इसमें कोई ऐसा है नहीं, थोड़ा सा समझ के चलना है हमें। तो ए में फॉर्म, बी में फीस और सी में हम क्या पढ़ने गए थे, हम तो भाई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ने गए थे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो है शेड्यूल डी। तो मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेजर जो मतलब मेन जो होता है पॉइंट वो लिखा है और यहाँ पर उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी है। कम से कम ये मेजर पॉइंट आपको उसी टाइम एग्जाम पेपर देखते ही स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि इस शेड्यूल के अंदर ये आता है। डी में क्या है, डी में है एग्जेम्पशंस। किसकी, ड्रग क्लासेस विद एग्जेम्पशन कंडीशन। इसी में ही फर्दर आता है D1 और D2। इसमें रजिस्ट्रेशन अंडरटेकिंग, तो मैन्युफैक्चरर की जो अंडरटेकिंग है फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दूसरा D2 में आता है बल्क ड्रग इंपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बल्क ड्रग फॉर्मुलेशन। तो डी के अंदर बेसिकली क्या आया, वो ड्रग क्लासेस जो एग्जेम्प्टेड 3, मतलब जो एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। तो यहां से कैसे याद करोगे इसको भी, डी से ड्रग, ठीक है, डी से ड्रग। दूसरा क्या है इसके अंदर, अब यहां पर अगर हम देखें कि ड्रग क्लासेस विद एग्जेम्पशन D2 में था, बल्क ड्रग इंपोर्ट के बारे में था, तो आप डी से ड्रग याद करके इसको आगे चल सकते हो। फिर ई में आते हैं हमारे पॉइजनस सब्सटेंस जो यूज है आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, जो ASU मेडिसिन से रिलेटेड है। पॉइजनस सब्सटेंस को कैसे याद करोगे, ई से कैसे भी कर सकते हो भाई। जैसे बड़ा इजी सा आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं ई, तो हम क्या करते हैं, पॉइजनस तो नहीं, पॉइजनस तो मैं आपको नहीं ऐसे एग्जांपल दे पाऊंगी, लेकिन इसको याद करने का ये तरीका हो सकता है कि जब हम कुछ तीखा खा लेते हैं, हमें मिर्ची लगती है, हम क्या बोलते हैं, ई मिर्ची लग गई। तो क्या है, ई फॉर समथिंग रिलेटेड टू पॉइजनस सब्सटेंस। तो इस तरह से बच्चों थोड़ा सा याद करते हुए चलते जाना। जैसे एफ है, एफ में ब्लड बैंक रिलेटेड चीजें हैं, तो एफ से हम क्या याद रखेंगे, एफ से हम याद रखेंगे फोलिक एसिड को। फोलिक एसिड क्या करता है, फोलिक एसिड क्या बनाता है, ब्लड बनाता है। तो इससे आप जा सकते हो ब्लड बैंक पे, ठीक है। F1 पे आए, F1 में क्या है, F1 में वैक्सीन है। वैक्सीन 1, छोटा बच्चा है फर्स्ट ईयर में, उसे क्या, जब वो 1 साल का होगा तो क्या लगती है, वैक्सीन लगती है। तो F1 में आती हैं सारी वैक्सीन। फिर हम बात करें भाई F2 की, F2 में आती हैं हमारी सर्जिकल ड्रेसिंग्स। F3 में आते हैं सारे स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू अम्बिलिकल टेप्स। तो ऐसे ही F की बात करूं अगर मैं, F 2 F है, कितनी आंखें होती हैं हमारी, 2 आंखें होती हैं, 2 आंखें, 2 F। तो आंखों से क्या है, ऑप्थेल्मिक्स। तो F में क्या आता है, स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस, ठीक है। उसके बाद आती हैं जी में क्या है, मेडिकल सुपरविजन। तो लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ड्रग्स टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो जी को कैसे याद रखोगे, जी से याद रखोगे, जी से क्या याद रखोगे भाई, जी से याद रखोगे कोई गांव, कोई विलेज, उस विलेज में क्या हो रहा है, उस विलेज में प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन नहीं होती है, तो जो हमें ड्रग्स लेनी होती हैं वो हमें अंडर मेडिकल सुपरविजन लेनी होती हैं, प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन। तो जी से गांव और फिर मेडिकल सुपरविजन को आप उससे कोरिलेट कर सकते हो। एच में आती हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को कैसे याद करेंगे भाई, एच से क्या याद रखो, एच से क्या याद रख सकते हो, हाई फाई लोग क्या करते हैं, जो भी करेंगे प्रिस्क्रिप्शन, वैसे तो सबको यही करना चाहिए, सिर्फ याद कराने का तरीका है। तो हाई फाई लोग क्या करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को फॉलो करेंगे। तो लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो सारी हैं वो सारी आती हैं हमारी शेड्यूल एच में। फिर आते हैं हमारे जे के अंदर आते हैं प्रोहिबिटेड क्लेम्स, जैसे कोई डिजीजेज या कंडीशंस या ड्रग्स जो
हम क्लेम नहीं कर सकते कि वो प्रिवेंट होंगे या वो क्योर होंगे। तो जे में सारी प्रोहिबिटेड ड्रग्स आती हैं। फिर के में मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्पशंस, जो ड्रग्स हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम सर्टन मैन्युफैक्चरिंग रूल्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलें। एम से सारी जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर एलोपैथिक मेडिसिन। इसमें देखिए बच्चों, ये आती हैं M1 में हम होम्योपैथी पढ़ते हैं, सॉरी M में हम एलोपैथी पढ़ते हैं, M1 में होम्योपैथी पढ़ते हैं, M2 में कॉस्मेटिक पढ़ते हैं और M3 में डिवाइसेस पढ़ते हैं। कैसे याद करेंगे भाई, हमें अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो सबसे पहले क्या करेगा ट्रीटमेंट के लिए, वो सबसे पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेगा। सेकंड प्रेफरेंस रहेगी उसकी होम्योपैथी। तो एम में आएंगे एलोपैथी, सेकंड जो M1 है उसमें आएंगे होम्योपैथी। उसके बाद M2 में क्या आया, M2 में आए हमारे कॉस्मेटिक्स। M3 में मेडिकल डिवाइसेस की सारी जो भी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है। फिर आता है एन में आते हैं इक्विपमेंट्स, फार्मेसी इक्विपमेंट्स। मिनिमम इक्विपमेंट कितने चाहिए टू रन अ फार्मेसी, कैसे याद करोगे, एन से क्या होगा, कुछ भी ले लो। टैप होती है नल, एन फॉर नल, तो नल के लिए क्या क्या चाहिए आपको, पाइप चाहिए होती हैं, आपको आयरन की रॉड्स चाहिए होती हैं। तो जैसे आपको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं कोई नल बनाने के लिए, वैसे ही अगर आपको कोई फार्मेसी सेटअप करना है तो व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, वो यहाँ पर आएंगी। ओ में क्या आते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स, सारे स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। कैसे याद करोगे ओ को, आप घर गए, बहुत दिन से घर बंद रखा है, आप कहीं घूमने गए हुए थे, अभी न्यू ईयर था तो आप कहीं घूमने चले गए, जैसे ही आप घर पे वापस आए तो आपने देखा कि भाई हमारा घर तो बहुत गंदा है, आपके मुंह से क्या निकलेगा, ओ तेरी की क्या है, इतना गंदा घर है, अब तो मुझे घर किससे साफ करना पड़ेगा, फिनाइल से साफ करना पड़ेगा। तो जितने भी फिनाइल रिलेटेड सब्सटेंसेस हैं सारे डिसइंफेक्टेंट्स है, किस में आते हैं, हमारे शेड्यूल ओ में आते हैं। फिर आए हम पी पे, तो ड्रग की शेल्फ लाइफ पीरियड, तो पी से आप इजीली याद कर सकते हो पीरियड, लाइफ पीरियड ऑफ वेरियस ड्रग्स। ऐसे ही P1 में आते हैं हमारे पैक साइज, तो P1 P फॉर पीरियड एंड P1 पैक। फिर Q में आते हैं परमिटेड कलर्स, परमिसिबल डाइज, पिगमेंट्स जो हम ड्रग और कॉस्मेटिक में यूज करते हैं। कैसे याद करेंगे Q को, Q से क्या बचपन से क्या पढ़ते आए हैं, Q फॉर क्वीन, क्वीन का हेयर्स का कलर कैसा होता है, ज्यादातर भाई हमने तो स्टोरी बुक्स में गोल्डन ही देखे हैं। वो गोल्डन कैसे होते थे, कोई ना कोई कलर, कोई ना कोई डाई, कुछ पिगमेंट्स यूज किए होते होंगे। तो जितनी भी डाइस पिगमेंट्स आती हैं सब किस में आती हैं, हमारी शेड्यूल वाई में आती हैं। ठीक है, फिर आओ आर पे, आर में सारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर रबड़, आर फॉर रबड़, तो उससे आपको ये याद रह जाएगा। R1 में स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस आते हैं, एस में कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद टी आता है, टी शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि भाई शेड्यूल टी था जो बाद में रिवीजन के टाइम पे ऐड किया गया था फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन का जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है उसको इंक्लूड करता है। तो टी को क्या करोगे भाई, टी लिखती नहीं मैं यहाँ पर, TEA, टी, चाय पीते हो ना, वो चाय क्या है, हर्बल चाय पी रहे हैं हम, तो वो सारी किस में आ जाती हैं, आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस में। यू में आते हैं आपके सारे रिकॉर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग के रिकॉर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल और जो भी एनालिटिकल रिकॉर्ड्स हैं सब आते हैं शेड्यूल यू में। फिर आता है U1, वहां पर रिकॉर्ड को हम मतलब वो बना रहे थे, यहाँ पर आपको सारा का सारा रिकॉर्ड, डिटेल्ड रिकॉर्ड कीपिंग करना है। वी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए है, पेटेंट मेडिसिन के लिए, तो स्टैंडर्ड फॉर प्रोप्राइटरी एंड पेटेंट मेडिसिन। एक्स में आती हैं हमारी साइकोट्रॉपिक्स, जो कंट्रोल्ड नारकोटिक या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं। वाई में हमारे आते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड न्यू ड्रग अप्रूवल्स। तो ये थी हमारे सारे शेड्यूल्स की बात। अब आते हैं भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, तो मैंने कुछ लेटेस्ट ही क्वेश्चन इसमें डाले हैं जो हमारे अभी रीसेंट जीपैट के पेपर में आए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो जीपैट 2025 में ही आया था, मैच द फॉलोइंग शेड्यूल विद करेक्ट डिस्क्रिप्शन। शेड्यूल G, H, F2 एंड P मैच करेंगे। आपको अगर एक भी आता है इसमें से तो आप पहले उस पे जाएंगे। तो अगर हम P पे जाएं तो लाइफ पीरियड, मैंने आपको याद कराया था ना P से पीरियड, तो D जो है वो किसके साथ आएगा, D जो है वो P के साथ आएगा। ठीक, उसके बाद हम चले
जो सी है हमारा F2, F2 में क्या होगा, सर्जिकल ड्रेसिंग थी, ठीक है। बी के अंदर शेड्यूल H जो है, शेड्यूल H के अंदर लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, याद कराया था ना, H फॉर हाई फाई ड्रग्स, तो हाई फाई लोग क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेते हैं। तो बड़ा ही क्लियर आंसर है, आंसर इज ए। तो आई होप अगर आपको शेड्यूल समझ में आ गए तो ये क्वेश्चंस तो आपके लिए सेकंड्स में सॉल्व करने की बात होगी। देन अगेन in GPAT 2023 there was another question, you have to match list 1 with list 2, schedule Y पता है हमें, क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं FF, 2 आंखें, क्या आएगा, ऑप्थेल्मिक्स, तो ऑप्थेल्मिक आएगा इसका, ठीक है। ओ है, ओ तेरी की गिर गए भाई, गिर नहीं गए, सॉरी, ओ तेरी की घर बहुत गंदा है, अब क्या करना है, फिनाइल से साफ करना है, तो जितने भी डिसइंफेक्टेंट थे वो इसमें आ गए, ठीक है। तो जितना भी हमारा इसका आंसर होगा वो होगा डी। तो फर्स्ट का जो है क्यू, क्लिनिकल ट्रायल्स, देन सेकंड का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ FF, 2 आंखें, ऑप्थेल्मिक। थर्ड जो है शेड्यूल ओ, इसका क्या था, डिसइंफेक्टेंट। अब बचा हमारा शेड्यूल पी, तो ये हमारा शेल्फ लाइफ या लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स को बताता है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स आर मेंशन्ड इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल। बताया था ना आपको, एम है, सबसे पहले किसके पास जाते हो, एलोपैथी पे जाते हो, फिर होम्योपैथी पे जाते हो, बिल्कुल हमने पढ़ा था ना। तो कौन सा आंसर होगा भाई इसका, इसका आंसर होगा M2, और M3 में आते हैं हमारे मेडिकल डिवाइसेस। तो अगर आपने अभी तक जितना मैंने आपको बताया उसको समझा है तो ये कोई क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होना चाहिए। देन GPAT 2021 का क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग, शेड्यूल M, FF, G और P। तो आप देखो कि P तो बड़ा ही कंसिस्टेंटली हर बार आया है, FF हमें पता है ऑप्थेल्मिक के लिए है, ऑप्थेल्मिक। तो एक वर्ड अगर याद हो जाएगा ना तो आपको टाइम लगेगा ही नहीं पेपर को कुछ भी, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक। उसके बाद एम में क्या आते हैं हमारे, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोविजंस आते हैं, ठीक है। तो GP सब अब हमें पता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, इसका आंसर रहेगा बी, ठीक। ए जो है शेड्यूल M, रेगुलेशंस, ये इसमें आएंगे रेगुलेशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस वेस्ट डिस्पोजल, जो भी हमारी GMP रिलेटेड है सब कुछ M में है। बी है हमारा शेड्यूल FF, हमें पता है ये आएगा हमारा ऑप्थेल्मिक। सी है हमारा शेड्यूल G, शेड्यूल G में क्या आएगा, जो मेडिकल सुपरविजन में लेते हैं, और P के अंदर क्या आएगा, लाइफ पीरियड। क्लियर है कि कैसे करना है, वो जो मैंने वर्ड लिखा है उसको याद करना है, और उससे आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। गेट का भी मैंने क्वेश्चन GPAT के तो डाले ही हैं, उसके बाद गेट का जब एग्जाम होता था तब भी, तो ये 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है। गिवन बिलो आर शेड्यूल्स एज पर आवर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, यू हैव टू मैच देम विद द इंफॉर्मेशन टू बी गिवन, दैट इज गिवन इन द टेबल, ठीक। तो क्या है शेड्यूल H और G। H में तो हमने पढ़ा भाई हाई फाई लोग हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लेते हैं, और G में क्या होता है तो P जो है तो ये आ गया हमारा प्रिस्क्रिप्शन, और Q जो आ गया, ये आ गया जो अंडर मेडिकल सुपरविजन लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये अगर आज का आपने मेरा ये वाला बूस्टर सेशन सुना है तो मुझे नहीं लगता कि अगर GPAT के पेपर में हमें कोई भी शेड्यूल से या फिर उसके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उसे मिस करोगे। तो अच्छे से करके आना है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।